एन इम्टियल नोवेल्स होम, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। EMSGUT, अध्याय 17। सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। अध्याय 17। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग्स। चलो हवा के साथ चलें। और हवा के साथ चलें। धमाका, धमाका। इस वाक्य को बार बार चबाते हुए जियांग निंग की आंखें अचानक चमक उठीं। ब्रह्मांड की सभी चीजों में आत्माएं हैं। उसने देखा, हवा द्वारा छोड़े गए निशान, लय की लहरें देखीं, और वे निशान बायलियान के आकस्मिक कदमों के पीछे से आ रहे थे। जियांग निंग ने आह भरते हुए कहा, मुझे एहसास हुआ, ये पता चला है कि सीनियर सिस्टर बाई पहले से ही मनुष्य और तलवार की एकता के दायरे में पहुंच गई है। फुफकार। सभी दर्शकों ने ठंडी हवा में सांस ली। फिर उन्होंने फिर से गर्म हवा छोड़ी। ये सीनियर सिस्टर बाई है, फिर सब ठीक है। जियांग निंग ने अपना व्यक्तित्व बदल लिया था। उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। वह एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था और जोर से बोला, वरिष्ठ बहन बाई, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि 3 महीने के भीतर मैं गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। ये कहते हुए उन्होंने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गहरा सिर झुकाया। भविष्य का विस्फोटक तलवारबाज, उड़ान भरने के लिए तैयार। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चट्टान से कूदने वाले बायलियान के सिर पर हर तरफ सवालिया निशान थे। उसके पैर के तलवे फिसल गए, और यदि उसने उसे जल्दी से नहीं उठाया होता तो वह सीधे नदी में गिरकर भीग सकती थी। जिंदन काल नहीं, आपकी बहन अभी भी गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने से बहुत दूर है। इसलिए जियांग निंग को अचानक इसका एहसास हुआ। जानवर, तुम्हें क्या एहसास हुआ? बायलियान ने मेज को पीटने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसे ये सब सहना पड़ा। उन तारीफों को सुनते हुए वह जियाओ जिनसे को चुवानगोंग मंडप में खींच ले गई। सबसे भयावह बात यह है कि उसने कई लोगों को ये कहते हुए सुना कि उन्हें उसे चुनौती देने के लिए साहस जुटाने की जरूरत है। मैं लंबे समय से क्यूई रिफाइनिंग की 10वीं मंजिल पर फंसा हुआ हूँ। मैं गोल्डन कोर स्टेज तक भी पहुँचना चाहता हूँ। टोंग याओ की आंखें चमकती रहीं। क्या मुझे भी इस पर चर्चा करने के लिए सीनियर सिस्टर बाई के पास जाना चाहिए? गिरना। इस टूटी हुई जगह में रहने का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 13। ईमानदार बुजुर्ग। यह मानसिक विकलांगता है। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों का एक समूह अपने दिल में दर्जनों बार उन लोगों को डांटने के बाद जिन्होंने उसे चुनौती देने की कोशिश की, बायलियान ने पाया कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला था। ऊंचे पहाड़ और बहता पानी, मंडप और मंडप, मनोरम दृश्य। उसने अपना सिर घुमाया और जियाओ जिनसे का अभिवादन किया, लेकिन इस छोटी बहन की आंखों में चमक देखकर उसने उसे एक अच्छे इंसान का कार्ड भेजा। बड़ी बहन, तुम एक अच्छी इंसान हो। अगर मैं होती तो मैं कभी इतनी उदार नहीं होती। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। असल में मैं भी किसी को मुक्का मारना चाहता हूँ और एक जंगली आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन क्यों? बायलियान के होंठ फड़कने लगे और अंततः उसने जो कहना चाहा उसे निगल लिया। उसने कुछ समय के लिए एक शांत और सुंदर बर्फ लड़की बनने का फैसला किया। जब वह चुवानगोंग मंडप के पास गया तो बायलियान ने एक ढीले ताओवादी वस्त्र पहने हुए एक मजबूत आदमी को देखा, जिसके चेहरे पर चीनी अक्षर बहुत ही विशिष्ट रूप से अंकित थे। अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये चुवानगोंग मंडप के वरिष्ठ व्यक्ति गाओ यी उर्फ फ्यूजी हैं। इस उपनाम बाय लियान की बात करते हुए मैं शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। बड़ों, पहले और डेक्सीनमैन के प्रमुख के लिए उपनामों का निश्चित प्रारूप XX बेटा।
है। उदाहरण के लिए जुए युनजी और फुयुजी। बाय लियान ने भविष्य में अपने उपनाम के बारे में कल्पना की। श्वेत दया, कमल, विकृत, मैल। पीछे एक व्यक्ति के जुड़ जाने से ऐसा लगता है कि वे बुरे शब्द भी बेवजह प्यारे हो गए हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो XX बेटा अभी भी एंटियान शूरा और वाइल्ड ड्रैगन गॉड ऑफ वॉर जितना अच्छा नहीं है। बाय लियान चुवान गोंग मंडप के प्रवेश द्वार पर लकड़ी के पुल पर रुक गई क्योंकि गाओ यी पहले से ही उसे बुला रहा था। एल्डर गाओ। बाय लियान ने थोड़ा सा सिर झुकाया और उसके बगल में बैठे जियाओ जिनसे ने भी ऐसा ही किया। गाओ यी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जियो जिनसे की ओर इशारा किया और कहा, क्या ये जूनियर सिस्टर एन लैन का नया प्रशिक्षु है? दूसरी बहन शर्मिंदा थी और उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, इसलिए बाय लियान ने उसके लिए उत्तर दिया, यह सही है, एल्डर गाओ, मैं अपनी बहन को सही व्यायाम विधि चुनने के लिए चुवान गोंग मंडप में ले जाऊंगी। गाओ यी की नज़रें जियाओ जिनसे पर ज्यादा देर तक नहीं टिकीं। जन्मजात संत बाय लियान की तुलना में कोई भी अन्य ध्यान देने योग्य नहीं है। मुझे नहीं पता कि एल्डर गाओ मुझसे क्या चाहते हैं। गाओ यी ने अपनी ठुड्डी को हल्के से दबाया। मैं दूसरों को इसके बारे में नहीं बता सकता। क्या यह इतना रहस्यमय है? ये सुनकर जियो जिनसे बुद्धिमानी से एक तरफ हट गया। गाओ यी ने एक जादुई फॉर्मूला निकाला और अपने और बाय लियान के चारों ओर घेरा बना लिया, ताकि बाहरी लोग यह न सुन सके कि वे क्या बात कर रहे थे। अचानक उसने आह भरी और कहा, बाय लियान, तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ जल्द ही एक भयानक आपदा आने वाली है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम ज्योतिषी हो, आओ और मालिक से कहो कि तुम्हारे लिए एक बड़ा शकुन है। इस तरह की बकवास के बाद भी बाय लियान को थोड़ी ग्लानि महसूस हो रही थी। यदि चुनौती से उचित तरीके से नहीं निपटा गया तो वह सचमुच बहुत बड़ी आपदा का सामना करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर गाई ने उसकी वास्तविकता को देख लिया है और जान लिया है कि वह वास्तव में एक बदमाश है, और अब वह उसे डराने के लिए आया है, ताकि उसे अजेय बनाया जा सके। जब बाय लियान ने इसके बारे में सोचा, तो उसके सामने एक नया कार्य विकल्प सामने आया। कार्य 1, घबराहट में अपनी असली ताकत को स्वीकार करें। पूरा होने पर इनाम, अचल स्वर्ण शरीर। मिशन 2, क्या आप मुझे काम करना सिखा रहे हैं? पूरा करने पर इनाम, उच्च गुणवत्ता वाला जादुई हथियार टोंटियन बैनर। कार्य 3, खुले दिमाग से पूछें। एल्डर गाओ ने क्या कहा? पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ दो। बाय लियान, जो शायद ही कभी किसी उप प्रश्न का सामना करती थी, मुस्कुराई और गाई के प्रति उसकी अनुकूलता भी स्वतः ही एक से बढ़ गई। इस समय तो कोई अद्वितीय मर्दाना व्यक्ति भी पहला काम नहीं चुन पाएगा। जहाँ तक दूसरे काम की बात है, तो बाय लियान उसे चुनने की हिम्मत ही नहीं करेगी। उसने अपने हाथों को मोड़कर कहा, शिष्य अज्ञात है। एल्डर गाओ ने क्या कहा? हा हा। गाओ यी ने कुछ बार हंसते हुए कहा, खतरे के सामने शांत और संयमित रहें। ठीक है बाय लियान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बस मजाक कर रहा हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, हाल ही में क्या तुमने यूचरिस्ट बदला है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के सामने एक नया कार्य विकल्प आया। मिशन 1, शिष्य को पता नहीं है। पूरा होने पर इनाम, वांगबा निशानेबाजी। कार्य 2, क्या यह आपके पास नहीं है? पूरा करने पर इनाम, मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार बाइंडिंग ड्रैगन लॉक। कार्य 3, शिष्य इससे परेशान है। पूरा करने पर इनाम, सुलेख जोड़ 3।
गाओ यी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर बायलियान का दिल धड़क उठा। ये पहली बार था जब उसे इतनी बार बमबारी मिशन का सामना करना पड़ा था। गाओ यी स्पष्ट रूप से उसका परीक्षण कर रहा था। स्वीकारोक्ति नर्म है और प्रतिरोध सख्त है। बायलियान ने व्यथित होकर कहा, ये भी कुछ दिन पहले हुआ था। वह गाओ यी के सामने कुछ कदम चली और ताओवाद के अपने विशेष प्रभावों का प्रदर्शन किया। गाओ यी को बार बार सिर हिलाते देखकर अद्भुत अद्भुत। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे नीचे दबाया और बायलियान रुक गई। तभी एक नीली बाली, जो तारों वाले आकाश की तरह दिख रही थी, अचानक गाओ यी के हाथ में दिखाई दी। यह वही है जो मास्टर सीनियर ने मुझे आपके लिए लाने के लिए कहा था। गुरुजी ने मुझे बालियां क्यों दीं? बायलियान का चेहरा संदेह से भरा था। गाओ यी ने बताया, यह आपको उस लय को छिपाने में मदद कर सकता है जिसे आप अपने शरीर से निकलने से रोक नहीं सकते। बायलियान बहुत खुश हुई। निःशुल्क उपकरण, इसे मुफ्त में नहीं चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जियांग निंग को अचानक अभी ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ? बायलियान ने अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने आपके पैर देखे थे। गाओ यी ने गंभीरता से कहा, सटीक रूप से कहें तो यह वह कविता है जो आपने चलते समय पीछे छोड़ी थी। उस पल उसे अचानक समझ आ गया। उद्धरण चिन्ह। गाओ यी ने आगे कहा, जियांग निंग और अन्य लोग नहीं समझते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग नहीं समझते। एक बार जब ये खबर फैल जाएगी, तो दुनिया की ताकतवर हस्तियां निश्चित रूप से आपके पैरों पर झांकेंगी। उस समय आप डर जाएंगे। अफसोस। बायलियान के चेहरे पर कड़वाहट का भाव था। क्या वह समझ नहीं सकती? ये कुत्ता प्रणाली उसे धोखा देती है, वह विरोध नहीं कर सकती। बायलियान को ठंड का एहसास हुआ जब उसने पूर्ण पैर नियंत्रण की तस्वीर के बारे में सोचा। बहुत डरावना। गाओ यी ने कहा, तुम एक होशियार लड़के हो, इसलिए तुम्हें शायद मेरी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं बाकी काम संभाल लूंगा। तुम्हें बस एक वाक्य याद रखना है और अपनी ताकत को ठीक से छुपाना है। यह एक अच्छी आदत है। शांत रहो, मैं समझ गया। बायलियान ने सिर हिलाया और कहा, एल्डर जी को उनके मार्गदर्शन के लिए और संप्रदाय मास्टर जी को उनके समर्थन के लिए। गाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। वह पूरी प्रक्रिया के दौरान बायलियान के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। जूनियर सिस्टर एन लैन विश्वसनीय नहीं थी, लेकिन उसने एक अच्छे शिष्य को स्वीकार कर लिया। बिछड़ते समय गाओ यी ने विशेष रूप से बायलियान की साधना की जांच की। नींव निर्माण का बाद का चरण। ओह, मैं समझ गया। गाओ यी ने भावना के साथ आह भरी। वह समझ गया। ये पता चला कि बायलियान लंबे समय से अपनी ताकत छुपा रहा था, और अपनी ताकत छिपाने का जादू इतना चतुर था कि वह भी इसे नहीं देख सका। हाँ, चलते रहो। गाओ यी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम अपने गुरु से आगे निकल सकते हो। बायलियान ने जल्दी से कहा कि वह भ्रम में रहने की हिम्मत नहीं करता। मेरे सामने इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हा। गाओ यी की आंखें दया से भरी थीं। क्या होगा अगर वह उसकी बेटी होती? उसने अपनी आस्तीन लहराई और उड़ गया। बायलियान ने अपना मुंह खोला। वह वास्तव में विनम्र नहीं है, वह स्पष्टतः एक ईमानदार व्यक्ति है। एक अमर शैतान जो अमर दुनिया से परे है। पिछला अगला विषय सूची और अधिक साहसिक उपन्यास डोलुओ का हाथियन। मिथक 3.5 33 वोट 2.2 व्यूज मैंने वैज्ञानिक जादू बनाया। 4.2 51 वोट 1.5 व्यूज अशांत दुनिया में शासन करना। 4.1 9 वोट 163.8 का व्यूज और देखें।
हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। कुकी नीति DMCA गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2019 MTL नॉवल